कुंडलिनी साधना में बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जिसमें से कुछ बिंदुओं पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे पास बहुत सारे साधक साधिकाओं के कॉल आते रहते हैं। किसी का कहना होता है कि मैं 6 महीने से साधना कर रहा हूँ और मेरी कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र खोल चुकी है। तो कोई कहता है कि मैं 3 महीने से साधना कर रहा हूँ और मेरा कंठ चक्र खुल गया है। तो कोई कहता है कि मैं ये 6 दिन में मैंने 6 दिन साधना किया और मुझे लगता है मेरा जो अनुभव और अनुभूति हुई है उससे मुझे लगता है कि मेरा कंठ चक्र खुल गया है। और भी तमाम जानकारियां आती रहती हैं, लोगों के द्वारा तमाम कॉल्स फोन आते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कुंडलिनी साधना को लोगों ने समझ क्या रखा है। क्या कुंडलिनी साधना या कुंडलिनी शक्ति कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आपने मेडिकल से कोई टैबलेट लिया और उसको खाया और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, ऊर्ध्व हो गई और सारे चक्र आपके खुल गए। बहुत सारे तो ऐसे साधकों के भी कॉल्स आते हैं जिनका कहना यह होता है कि मेरा सहस्त्रार चक्र खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम यह वीडियो इसीलिए प्रकाशित कर रहे हैं कि आप पहले इन चीज़ों को गहराई से समझ लो और अनावश्यक प्रश्नों के लिए कॉल करके अपना या मेरा समय बर्बाद न करें। मैंने दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए फ्री टाइम इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी भी बिंदु के लिए, किसी भी अनाप शनाप के विषय को लेकर के आप मेरे पास कॉल करें और अपना और हमारा समय बर्बाद करें। हमने यह समय ऐसे साधकों को दिया है, ऐसे साधकों के लिए या ऐसे साधकों की समस्याओं के लिए दिया है जो वास्तव में साधना कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शक या गुरु किन्हीं कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी साधना से संबंधित समस्याओं को, रुकावटों को, अवरोधों को या किसी साधना के विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी साधना की गुप्त विधि, जो कि बहुत सारे वीडियोस में हमने बहुत सारी साधनाएं ऐसी हैं जो कि उनकी गुप्त विधियों को हमने नहीं बताया है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये 12 और 1 के बीच का समय दिया है। ऐसे अटपटांग और अनाप शनाप के प्रश्नों को लेकर के हमारे पास कॉल करेंगे तो व्यर्थ ही आपका और हमारा दोनों लोगों का समय जो है वो नष्ट होगा। तो सबसे पहले ये समझ लें, कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत तो सभी की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 दिन आप ध्यान में बैठ गए तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। जागृत सभी की हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्व होने में या ऊर्ध्व होना, कुंडलिनी की जागृति अलग चीज होती है और कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्व होना ये अलग चीज होता है। सबसे पहले तो ये समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुंडलिनी के जागृत होने को ही कुंडलिनी का ऊर्ध्व होना समझ लेते हैं। इन दोनों से संबंधित वीडियोस हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं बहुत पहले, आप उनको सर्च करके देख सकते हैं कि कुंडलिनी का ऊर्ध्व होना क्या होता है, कुंडलिनी की जागृत होना क्या होता है। और उसके बाद जहाँ तक सवाल होता है कंठ चक्र का, तो कंठ चक्र खुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है 6 महीने आप या फिर 3 साल या 2 साल या 3 दिन या 1 हफ्ते में, क्योंकि कंठ चक्र जो है वह जो हमारे वैदिक काल के ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारे गुप्त गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो जानकारियां उपलब्ध हैं उनके अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार
हर प्रकार से परीक्षित करके यह जानकारी मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो कंठ चक्र है वो कम से कम उसको खोलने में 12 वर्ष लग ही जाते हैं सभी साधकों को। कुछ विशिष्ट साधक होते हैं जिनका कंठ चक्र 5-6 साल में या 7 साल में खुल जाता है। तो ये विशिष्ट साधक कैसे होते हैं, इससे संबंधित जानकारी हमने प्रदान किया भी है अपने प्रीवियस वीडियोस में और आने वाले समय में करूँगा भी। और यहाँ पे समझ लें कि हमारी जो कंठ चक्र की संरचना है यह बहुत ही जटिल होता है। यहाँ पर नाड़ियों का जंक्शन होता है और यह खुलने में बहुत समय भी लगता है और मार्गदर्शक के सहयोग के बिना खुलना थोड़ा मुश्किल होता है। कंठ चक्र पे जो साधक जिनकी कुंडली बहुत ही उग्र होती है, जो बड़े कठोर परिश्रम करते हैं, जो कि कई जन्मों से धुरंधर साधक बनते चले आए हैं, कई जन्मों से साधना करते आए हैं और कुंडलिनी भी उनकी अत्यंत उग्र है और साधना दिन का 12 घंटा 10 घंटा साधना कर रहे हैं। ऐसे साधकों कि जो कंठ चक्र पे जब साधना चलती है तो कंठ चक्र की जो 16 दल का कमल होता है तो उसमें दो पंखुड़ियां कंठ चक्र की बहुत जल्दी खुल जाते हैं, जिनसे साधकों को यह भ्रम हो जाता है कि मेरा कंठ चक्र खुल गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब कंठ चक्र खुलता है तो बहुत भारी अंतर आता है साधक के जीवन में, उसकी व्यवहार में और उसके आंतरिक विकास में। इसके बारे में भी हम आने वाले समय वीडियोस प्रकाशित करेंगे कि कंठ चक्र खुलने के बाद क्या क्या परिवर्तन आता है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि मेरा सहस्त्रार चक्र खुल गया है, तो उनके लिए मैं ये जानकारी दे दूं कि सहस्त्रार चक्र सबका नहीं खुलता है। सहस्त्रार चक्र किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का उसके आखिरी जन्म में खुलता है, जो जब अपने समस्त संस्कारों को भोग चुका होता है, समस्त क्लेशात्मक कर्मों को भोग चुका होता है और उसके चित्त पे स्थित सभी मलिनताएं नष्ट हो गई रहती हैं। ऐसे साधक का आखिरी जन्म में यह चक्र खुलता है। साधक का जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तो वह स्वयं के स्वरूप को किसी भगवान के रूप में देखता है और उसको लगता है कि मैं यही भगवान हूँ, या और बहुत सारे प्रकाश भी उसको दिखते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को वो समझ लेता है कि बस मेरा क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र खुल गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्राउन चक्र खुलने पे क्या क्या परिवर्तन साधक के जीवन में होता है, उसके आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक साधना के आंतरिक विकास में, इससे संबंधित भी वीडियोस हम आने वाले और जानकारी भी हम आने वाले वीडियोस में प्रकाशित करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।